बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश का पर जो एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से छापा मारा गया और जिस तरह से पुलिस दीवारें फलांग कर गई, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ कि 8 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा लाहौर में। आप सबको शायद नहीं पता होगा, बहुत से लोग जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो हमारे सुनने वाले जो व्यूवर्स हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि लाहौर में एफसी कॉलेज के करीब परवेज़ इलाही साहब की रिहाइश का ज़हूर इलाही रोड के ऊपर ज़हूर इलाही पैलेस है और वहाँ पर बहुत से हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, वो परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर पंजाब असम्बली थे उन दिनों में भी वो वहाँ पर मौजूद होते थे, तो वहाँ से जो है अपने मुख्तलिफ टीवी चैनल से वो रिपोर्टिंग किया करते थे। तो परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उनकी जी रिहाइश का पर छापा मारा गया पुलिस और एंटी करप्शन की जानिब से। अब इसमें ये बादियों नज़र में अगर देखा जाए तो ये मामला जो है, इसको अब घर की चार दीवारी की तरफ लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। ठीक है, गलत हुआ कि एक जो है वो ऑपरेशन किया गया, 8 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा और 8 घंटों में जो है वो नतीजा ये निकला कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो अपनी रिहाइशगाह से फरार होंगे। अब ये कहा जा रहा है कि जी बहुत से लोगों की जानिब से वैसे अजीब सी वैसे ट्रॉलिंग्स हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग इस तरह की भी ट्रॉलिंग्स करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं जी, अगर उनकी गिरफ्तारी ही मंजिल मकसूद थी तो उनको बताकर ऑपरेशन किया जाता। अच्छा जी, कभी मुलजिम को भी बताकर पुलिस ने ऑपरेशन किया कि आपको जी गिरफ्तार करने आ रहे हैं, लिहाजा जी आपको आपकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करना है, तो आपको गिरफ्तार करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी आपने अपनी रिहाइशगाह में होना और हम आपको आगे गिरफ्तार कर लेंगे। मतलब ये बात जो है ना, वो एक सेंस में आने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस नहीं है कि आप किसी मुलजम को कहें कि जी आपको बताकर हमने ऑपरेशन करना और हम आपकी रिहाइशगाह पर आ रहे हैं। पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब जो है, सुहेल जफर चट्टा साहब जो डीजी हैं, उन्होंने भी मौक़िफ़ रखा क्योंकि जो एंटी करप्शन ने अपनी कार्रवाई करनी थी वो मामूल के मुताबिक करनी थी और पुलिस जो है उसने अब अपना मौक़िफ़ जो भी रखा है। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जब घर के चार दीवारी के तकद्दुस की बात आती है ना, तो वो हमारे सहाफ़ी दोस्त जो ये बातें करते हैं, वैसे मुझे तो उनके मुंह से ये बातें सुनते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मैं वैसे हैरान हूँ कि उस वक्त वो चुप थे जब मरियम नवाज साहिबा का जो कराची में जो उनका होटल था उसके कमरे को किस तरह से तोड़ा गया, जब मखदूम जावेद हाशमी साहब के घर की चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जब उस वक्त की ऑपोजिशन जो आज हुकूमत में बैठी हुई है, ये वैसे ये भी एक मौजज़ा है कि उस वक्त की ऑपोजिशन आज हुकूमत में है और आज की जो ऑपोजिशन है वो कभी हुकूमत में हुआ करती थी। तो उस वक्त जो इमरान खान साहब थे वो तो इंतकाम से भरे पड़े थे। आपने देखा ना जिस तरह से इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल को फ़रोग दिया और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल उन्होंने वैसे ही की जैसे परवेज़ मुशर्रफ करता था और बिल्कुल ऐसे ही की जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने नैब को एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बनाया। तो इसी तरह जो हमारे मौसूफ इमरान अहमद खान नियाजी साहब हैं, जिनको इस बात का क्रेडिट पेश करना चाहिए कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त की ऑपोजिशन को खुडे लाइन लगाने के लिए उनके घरों तक पर हमले करवाए और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब चाहते थे कि मेरी जो ख्वाहिश है, मेरी जो मुराद है वो पूरी हो जाए। और वो यही थी ना कि आज इमरान खान साहब जो है ना, वो बेसिकली जो उन्होंने बोया आज वो काट रहे हैं और वो जो काट रहे हैं वो परवेज़ इलाही साहब काट रहे हैं इमरान खान साहब की सूरत में। परवेज़ इलाही साहब जिनको बड़ा शौक था तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने का, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिन्होंने हमेशा शुजात हुसैन साहब के हाथ पकड़कर सियासत की और वो लॉलीपॉप जो उनके मुंह में डला हुआ था, बेसिकली जो इमरान खान साहब की तरफ से डाला गया वजारत आला का, और जिस तरह से उनको वज़ीर आला बनाया गया हादसाती तौर पर जनरल बाजवा जो अब इंकशाफात कर रहे हैं शायद मैतला को इंटरव्यू देते हुए, तो सर हैरानगी तो फिर इस बात पर होती है कि आज घर के चार दीवारी के तकद्दुस की बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कल घर के चार दीवारी के तकद्दुस को बहुत बुरी तरह पामाल किया, अपने हाथों से पामाल किया, अपने गैर आइनी इक़दामात से पामाल किया और ऐसे पामाल किया जैसे किसी के घर की चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसका एहतराम उस वक्त नहीं हो रहा था।
उस वक्त हमारे सहाफ़ी, हमारे दानिश्वर उस वक्त सारे खामोश थे, क्योंकि वो बात उस वक्त जब उनकी खवातीन पर आती थी उस वक्त ये कहा जाता था कि जी इनके ऊपर तो करप्शन के केसेस हैं, इनके ऊपर तो नैब के मुकदमात हैं, इनके ऊपर तो जी अदालतों की जानिब से जो है वो केसेस बनाए गए हैं। लेकिन आज जब परवेज लाई साहब की रिहाइशगाह के ऊपर कहा जा रहा है कि जी अगर कोई ऑपरेशन हो गया, ग्रैंड ऑपरेशन हो गया, तो सर उसमें एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि परवेज लाई साहब के खिलाफ जो एंटी करप्शन को शिकायत मौसूल हुई उस बुनियाद पर एंटी करप्शन ने छापा मारा। गलत मारा, दुरुस्त मारा, मैं इसकी बहस में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि परवेज लाई साहब की रिहाइशगाह पर जो एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस ने छापा मारा वो उनके खिलाफ जो शिकायत मौसूल हुई थी उस बुनियाद पर मारा। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि परवेज लाई साहब जो हैं उनकी रिहाइशगाह पर जो छापा मारा गया, दीवारें फलांग पुलिस वाले गए, बताया गया कि जी गेट भी तोड़ दिए गए। ज़ोहरुल्लाह पैलेस जो है वहां पर जी वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन साहब मौजूद थे, चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं वो मौजूद थे, और उसके बाद जो चौधरी शाफे साहब हैं वो मौजूद थे। अब ये कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन पंजाब जो है और जो पुलिस है जिसने ये छापा मारा रात के आई थिंक कोई 1 या 2 बजे का वाकया ये गालबन, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था और मैंने वीडियोस भी देखी, मैं उस टाइम जाग रहा था। तो जब ये छापा मारा गया तो उसी दौरान ये भी खबर आ रही थी कि परवेज लाई साहब अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर एक मौक़िफ़ तो ये है कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर एंटी करप्शन पंजाब को और पंजाब पुलिस को ये पता होता कि परवेज लाई साहब उस रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं है तो वो कभी भी ना आते, लेकिन लिहाजा उन्होंने तो ऑपरेशन करना था। और दूसरी बात ये कि शायद उनको एक बात पर कन्फ्यूजन हुई या उनके लिए कन्फ्यूजन ये क्रिएट हुई कि चूंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो उनकी रिहाइशगाह ज़ोहरुल्लाह पैलेस, तो परवेज लाई साहब जब से तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं तब से उनका कोई बैकडोर राब्ते नहीं है या इतने कोई अच्छे लिंक्स नहीं है। तो हो सकता है कि एंटी करप्शन पंजाब इस हवाले से लाइलम हो कि परवेज लाई साहब शायद अपनी गुजरात वाली रिहाइशगाह में मौजूद हों या वहां पर वो स्टे किया उन्होंने, ये भी हो सकता है। लेकिन सर एक तरफ तो मुज़ाकरात और दूसरी तरफ छापे, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है ना वो ट्विटर के ऊपर एक ट्रोलिंग हो रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ छापे। अब ये जो ट्रोलिंग्स हो रही हैं ये तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं कि जी आप मुज़ाकरात के नाम पर आप हमारे कारकुनों को, आप हमारे जो लीडरान को डरा धमका रहे हैं और उनके घरों पर छापे मार रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हो सकता है, जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस है, हो सकता है कि परवेज लाई साहब को एक खामोश पैगाम दिया गया हो कि आप जो है ना वो अभी नए ताज़ा तो वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं, और हो सकता है कि उनको शायद कोई थ्रेट किया हो गया हो इस हवाले से, गिरफ्तारी मंजिल मकसूद ना हो, गिरफ्तारी जो है वो टारगेट ना हो, गिरफ्तारी वो मंसूबा ना हो, लेकिन शायद उनको सिर्फ इतना सा वो जो कहते हैं ना कि वो बारीक अल्फाज में मैं वो बात करूंगा कि शायद वो उनको धचका दिया गया हो या उनको गेम में ट्विस्ट डालने के लिए उनको दिखाया गया हो कि जी आपकी रिहाइशगाह पर छापा मारा जाएगा और गिरफ्तारी होनी होती तो सर गिरफ्तार करने वाले गिरफ्तार करते हैं घर से रात के नहीं, रात के 2 बजे नहीं, वो सुबह के 5 बजे भी पकड़ लेते हैं। और आपको पता होगा बड़ी अच्छी तरह कि जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत में सहाफ़ियों को डराने धमकाने के लिए इस किस्म के कवानीन बनाए गए और मतीउल्लाह जान साहब को रातों रात FIA ने किस तरह से पकड़कर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किस तरह से पकड़कर अपनी तहवील में लिया, सैयद इमरान शफकत साहब को और आमिर मीर साहब को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, तब घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हो रहा था, तब याद नहीं आया, तब नहीं बोला कोई, तब सहाफ़ी, दानिश्वर, सियासतदान सारे खामोश थे। आज बड़े घर की 4 दीवारी के तकद्दुस की याद आ रही है और बड़ी यादें ताज़ा हो रही हैं घर के 4 दीवारी के तकद्दुस की। तब मरियम नवाज भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की औलाद थी, उसकी भी औलाद थी। उसके घर पर जब छापा मारा जाए या उसके जो है वो होटल के कमरे को तोड़ दिया जाए या उसकी पर्सनल प्राइवेसी को जो है वो ख़राब करने के लिए, उसको लीक करने के लिए इस किस्म की घटिया हरकतें की जाएं, तो सर फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हरकतें कौन करवाता था। मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, आज वो रिटायर हो गया, मैं वो उस बंदे का नाम ही नहीं लेना चाहता, वो सबको पता है वो कौन थे। तो वो मौसूफ जो हैं, वो जो कारस्तानी उन्होंने डाली, उनके पीछे इमरान खान साहब का हाथ था, और वो जो मौसूफ थे
वो बेसिकली इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक काम करते थे, क्योंकि इमरान खान साहब उनके लाडले थे। तो अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि एंटी करप्शन ने जो छापा मारा है, छापे का मकसद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि परवेज लाई को खामोश पैगाम देना। देखें, परवेज लाई साहब जो हैं, हमेशा उनका पाकिस्तान की सियासत में जो रोल है वो मुतनाज़ रहा। किसी को गुस्सा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। चौधरी शुजात बड़े जो है वो नफीस, बड़े शरीफुल नफ्स इंसान है, और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा जो है वो इबादत समझ कर किया। वो बेसिकली पाकिस्तान के वो सियासतदान है जो जय्यद सियासतदानों में शुमार होते हैं, और चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो एक ज़र्फ वाले आदमी, उनका एक ज़र्फ है सियासतदानों को साथ बिठाने के वाले से, मुज़ाकरात करने के वाले से, सियासी जमातों को डायलॉग्स करने के वाले से। उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट्स दिए आज तक, वो उन्होंने बेहतरीन किस्म की बात की, उन्होंने दुरुस्त बातें की, और उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिकल जमहूरी निज़ाम के लिए आज तक जितने भी बयानात दिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई बहुत ही शरीफ सियासतदान आया तो वो चौधरी शुजात है। चौधरी शुजात की मरहूने मिन्नत जो आज इज्जत और मुकाम मिला वो परवेज लाई को, वो तो भूल गए। वो तो तब भूल गए थे जब परवेज लाई साहब बैठे थे इसी पीडीएम के साथ और कहते थे कि जी मैं इसी पीडीएम की जो है वो वजारत आला कबूल करूंगा, लेकिन क्यों नहीं की। ये बताता हूं आपको, ये वही परवेज लाई साहब हैं जो उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ये वही परवेज लाई साहब हैं जो उस वक्त कहा करते थे जब ये इत्तेहादी होते थे इस हुकूमत के, इमरान खान साहब की, जब ये स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, तो ये उस वक्त स्टेटमेंट्स दिया करते थे, उस्मान बुज़दार के खिलाफ बयानात दिया करते थे। और आज ये जो परवेज लाई साहब हैं, जब ये वज़ीर आला बने एक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले की तशरीह की रोशनी में, तो उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है। और यही इमरान खान जिसको वो ताने दे चुकी हैं मुत्तअद बार, हजार बार कि जी मुझे वजारत आला मिल जाए, मुझे वजारत आला मिल जाए। जब वजारत आला मिली तो इमरान खान लीडर हो गया। इससे पहले इमरान खान साहब के इनके बारे में क्या अल्फाज थे माजी में, वो याद है ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, और ये कहा करते थे कि इमरान खान तो क्रिकेटर है, वो तो लफंडर है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो सियासत कर सके। तो सर सियासत की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये वो परवेज लाई जो मार्च 2022 तक इस पीडीएम के साथ थे, और इस पीडीएम को जुबान दे चुके थे कि मैंने वजारत आला लेनी है तो आपसे लेनी है। लेकिन सर होता क्या है कि परवेज लाई साहब को फ़ोन आ जाता है ऊपर से, वो फ़ोन आता है जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब जो चेयरमैन वापडा होते हैं, और वो फ़ोन करके उनको मोना सलाई साहब को थ्रेट करते हैं कि अगर तुमने और तुम्हारे बाप ने साइड बदली तो मैं तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, तुम लोग जो है वो फिर अपने इंजाम के मुंतज़िर हो गए, तुम्हारे खिलाफ केसेस खुल जाएंगे। तो मोना सलाई साहब जाते हैं अपने वालिद साहब के पास और जाकर कहते हैं कि जी वालिद साहब मुझे वो फ़ोन आया जनरल मुजम्मिल हुसैन का, तो वो जो चेयरमैन वापडा है, वो जो इशफाक परवेज कैनी जब आर्मी चीफ हुआ करते थे उस वक्त वो माशाल्लाह से वो उस वक्त फौज के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल थे बहुत बड़े, मुजम्मिल हुसैन साहब। तो मुजम्मिल हुसैन साहब जो चेयरमैन वापडा थे, बेसिकली उन्होंने मोना सलाई साहब को फ़ोन पर थ्रेट कर दिया, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मोना सलाई साहब उस एक फ़ोन कॉल से थ्रेट हुए और उन्होंने अपने वालिद साहब को जाकर कहा कि जी हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि इस पीडीएम की वजारत आला को ठुकरा दें और इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन सर वो गेम पलटी खाकर कहीं और चली गई, और इमरान खान साहब ने परवेज लाई साहब को जो लॉलीपॉप दिया था वो लॉलीपॉप देने में वो कामयाब हो गए। इमरान खान साहब ने एक जानिब तो उनको वजारत आला के लिए हाँ कर दी, एक जानिब तो बाजवा साहब उनको वज़ीर आला पंजाब बनवा कर सुकून में आ गए, और बाजवा साहब ने कहा कि जी ठीक है परवेज लाई वज़ीर आला तो साड़ी सत्ते कह रहा। लेकिन जैसे ही बाजवा साहब गए तो इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल कार्ड खेला, असेंबलियां तोड़कर। आज परवेज लाई साहब को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि असेंबलियां तोड़ना कितनी बड़ी हमाकत थी। वो चूंकि इक़्तिदार परवेज लाई के हाथ में था, और अब तक अगर इक़्तिदार उनके हाथ में होता और अगर अभी तक असेंबलीज डिसॉल्व ना होती तो पंजाब असेंबली उनके अंडर होती और वो वज़ीर आला बनकर कोई भी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते थे। उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ही होता कि आज एंटी करप्शन उनके घर पर छापा ना मारता। आज पुलिस उनके घर की चार दीवारी, बल्कि चार दीवारी उन्हें तुसी छड़ गया को कि घर की चार दीवारों को ना फलांगती। आज ये भी ताने ना मिलते कि जी घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। आज परवेज लाई साहब ऐसे सोच रहे होंगे कि उन्होंने इमरान खान साहब के ब्लंडर्स की वजह से अपनी सियासत का भी सवा सत्यानाश करवा लिया, और रहती सहती कसर उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हुए निकाल दी।
जो बेड़ा गर्क उनकी सियासत का होगा वो तो आपके सामने है, वो तो आपको नज़र आ रहा है और मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन जी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चूँकि लाडले हैं और उनकी जी ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर हो गई है। एंटी करप्शन गुजरांवाला केस में इनकी हिफाजती ज़मानत पर तहरीरी फैसला आ गया है और जस्टिस तारिक सलीम शेख जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये तफसीली फैसला जारी किया। 6 मई तक उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई है। घबराने की कोई लोड़ नहीं, परवेज़ इलाही साहब सेफ हैं। अब दूसरी खबर यह है कि जी परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह पर जो छापे के दौरान पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने के खिलाफ जो दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो 19 अफराद FIR में नामजद किए गए हैं। मुकदमा CO एंटी करप्शन की मुद्दत में दर्ज हुआ और 19 अफराद गिरफ्तार हुए। उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा कि आप भाई एक जानिब तो पुलिस और एंटी करप्शन जिसने अपना काम करना था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एंटी करप्शन पंजाब जो है सुहेल चट्टा साहब उन्होंने कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो शिकायत थी उस हवाले से हम गए थे और हम तो अपनी कार्रवाई करने गए थे मामूल के मुताबिक। लेकिन मैं हैरान हूं क्योंकि मैं इसको तब तक कंडेम नहीं करूंगा, तब तक इसकी मजम्मत नहीं करूंगा जब तक खुद परवेज़ इलाही अपनी जुबान से ये नहीं कह देते कि उस वक्त मरियम के साथ जो हुआ, जावेद हाशमी के साथ जो हुआ, उनके घर की चार दीवारी के तकद्दुस को जिस तरह से पामाल किया गया वो भी गलत था। अगर परवेज़ इलाही साहब इस बात को डिनाई नहीं करते, मतलब कह देते हैं कि जी ठीक है बिल्कुल गलत हुआ, आज वो इसको कह देते हैं, वो इसको एडमिट करते हैं कि गलत हुआ, तो मैं तो कहूंगा कि परवेज़ इलाही के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो उनकी गर्दन में वो जो कहते हैं ना वो सरिया आया हुआ था, वो इस बुनियाद पर था कि मैं तो इक़्तिदार में हूँ, मैं तो बादशाह सलामत हूँ। तो इक़्तिदार में बैठा हर वो शख्स फ़िरौन ही होता है सर जो अपने गलत इक़दामात के जरिए मुल्क पर गलत फैसले मुसल्लत करता है, मुल्क पर अपने गलत इख्तियारात को काबिज करने की कोशिश करता है। हर वो हुक्मरान अपने दौर में फ़िरौन बना होता है, कोई भी हुक्मरान हो। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं हर बंदे की बात कर रहा हूँ। तो आज बेसिकली जो परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको आज इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जो बोया वही काटा, जो बोया वही काटा। मुशर्रफ का हाथ पकड़ा, मुशर्रफ को ये वही परवेज़ इलाही हुआ करते थे जो कहा करते थे कि मुशर्रफ को 100 बार भी इक़्तिदार में लाना पड़ा ना तो 100 बार भी लाएंगे जब मुशर्रफ मुक्के लहराता था। फिर ये वही परवेज़ इलाही थे जो जरदारी के सबसे बड़े मुखालिफ परवेज़ मुशर्रफ जो जरदारी के सबसे बड़े मुखालिफ थे, जिनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 2008 में परवेज़ मुशर्रफ साहब को निकाला, उसी जरदारी की गोद में जाकर बैठ गए परवेज़ इलाही साहब। और 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उसी हुकूमत के साथ इन्होंने इत्तेहादी बनकर इक़्तिदार के मज़े लूटे। और फिर ये वही परवेज़ इलाही साहब थे जो 2018 में इमरान खान साहब के साथ जाकर मिले, और वही परवेज़ इलाही साहब जिनके सियासी जो है वो नज़रिया इमरान खान साहब से 100% मुख्तलिफ था, लेकिन वो इमरान खान साहब के साथ बैठते हैं और उनके साथ कॉलेशन में आते हैं, इत्तेहाद में आते हैं। तो सर सियासत जो है ना वो बड़ी जालमाना चीज़ है, सियासत बड़ी बेरहम है पाकिस्तान की, इसका कुछ पता नहीं है कि किसी भी टाइम क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सामने ये खबरें, परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह पर जो छापा है उस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़, एंटी करप्शन का मौक़िफ़ आपके सामने, अदालत से उनको ज़मानत मिल गई है। हाँ, जिन्होंने उनकी रिहाइशगाह के ऊपर, परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह पर जो उनके जो ज़ाती मुलाज़िम हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के तहत कार्रवाई होगी। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको बेसिकली सिर्फ ये सबक पढ़ाना था। छापे का मकसद ये था कि सिर्फ उनको नसीहत दिलानी थी कि आप इक़्तिदार से निकले तो आप ये ना समझें कि आप उनके ताकतवरों के बड़े क्लोज हैं तो जी आपको कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सिर्फ उनको धचका दिया गया, सरप्राइज था उनके लिए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि चौधरी सालिक हुसैन साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनका इसमें कोई कसूर नहीं था और वो दोनों का लिहाजा डायरेक्टली, चूँकि परवेज़ इलाही साहब से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके हवाले से मुझे हुआ। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी ये हमने नहीं करवाया, हुकूमत कहती है इस वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमें इस वाक़े का इल्म था कि जी एंटी करप्शन ने जाना है या इस तरह से कार्रवाई होनी है। हुकूमत ने अपना ये स्टांस, अपना ये मौक़िफ़ रख दिया है, लिहाजा देखते हैं क्या होता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको एक सबक दिया गया है कि आप जो समझते हैं वैसा कुछ भी नहीं है और हो कुछ भी सकता है। पाकिस्तान की सियासत एक टर्निंग पॉइंट है,
जिस तरह T20 मैच एक टर्निंग पॉइंट होता है, इसी तरह पाकिस्तान की सियासत भी एक टर्निंग पॉइंट है। तो हो कुछ भी सकता है सर, लिहाजा दिलों को थाम लें, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी खबर आ सकती है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।